हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज की हमारे इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको स्मार्टली पढ़ना कैसे है। अब आपका एचटेट का एग्जाम कभी भी हो सकता है, कभी भी डेट आ सकती है। और मैंने काफी बच्चों को देखा है कि वो सारा दिन बैठे रहते हैं पढ़ने, काफी टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो एग्जाम है कहीं ना कहीं रह जाता है एक दो नंबर से, या जो भी उनके मार्क्स आते हैं। और मैंने अपना एचटेट का एग्जाम जो दिया था उस टाइम पर मैंने कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए थे, हार्डली मैंने 15 से 20 दिन पढ़ाई की थी और मेरा एग्जाम आराम से क्लियर हो गया था और काफी अच्छे मार्क्स भी उसमें आए थे। तो सेम चीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी चीजें आपको पहले पढ़नी है और कौन सी चीजें आपको लास्ट के लिए रखनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सबसे पहले है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पहली चीज होती है कि आपको पता हो कि कितने नंबर का आपका पेपर है, कितने उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितना टाइम आपको मिलेगा और कैसे आपको सारी चीजें मैनेज करनी है। तो इसीलिए एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए बताऊंगी, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए। सो फर्स्ट इज टीजीटी। ये होता है आपकी क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। टोटल आपके 150 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होता है एचटेट का, और उसमें आपके ये सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर पहला तो आपका आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये 30 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन एक नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई तुक्का भी मारना है तो फ्रीली आप कर सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस। दो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। दोनों आपकी 15 मार्क्स की आ जाएंगी यहाँ पर। देन 30 मार्क्स का आपका ये पोर्शन होता है जिसमें 10-10 जो आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आ जाते हैं, रीजनिंग एबिलिटी आ गई, हरियाणा जीके और अवेयरनेस आ गई। इसमें आपका ये मैथ्स है, मैथ्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं 10 नंबर के, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग और 10 नंबर की हरियाणा जीके। ये पोर्शन होता है जो कि आपको बिल्कुल लास्ट में करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंसर्न। तो ये होता है आपका मेन सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा वेटेज आपके मेन सब्जेक्ट की होती है। लाइक अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, या जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, वो तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर आप कोई भी एग्जाम आपका क्रैक करना चाहते हैं। ऐसे हमारे टोटल बन जाते हैं 150 मार्क्स। तो ये तो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको समझ आ गया होगा। सेम चीज आपको पीजीटी के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। इसमें बस आपका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। 30 मार्क्स आपके चाइल्ड पेडागोजी के हैं, 15 मार्क्स आपके लैंग्वेज के हैं, 30 मार्क्स यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। देन 30 मार्क्स का आपका ये पोर्शन है जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके आ जाती है। एंड देन 60 मार्क्स का आपका मेजर सब्जेक्ट है। तो अगर यहाँ पर आप अपने मेजर सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, अगर आपका मेजर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लाइक अगर आप इसमें 40 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं, मान लीजिए आपके अगर यहाँ पर 45 मार्क्स अगर आ जाते हैं, 15 मार्क्स के आपको फिर भी छूट मिल रही है, 60 में से 15 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। उसके बाद आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इस पर ध्यान दीजिए। इस सब्जेक्ट में आप इजीली 25 से ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको याद करने हैं। अगर आप ढंग से 10 दिन भी इस चीज को दे देते हैं, सब्जेक्ट को दे देते हैं, तो इजीली इजीली आपके 20 से ऊपर तो कम से कम नंबर आपके आ ही जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर अराउंड 25 स्कोर कर रहे हैं, तो टोटल आपके बन जाते हैं यहाँ पर 70 मार्क्स। अब खेल रह गया सिर्फ 20 नंबर का, और 20 नंबर के लिए आपके पास बहुत सारा पोर्शन अभी भी बचा हुआ है, जिसमें से आपकी इंग्लिश और हिंदी मेजर पार्ट प्ले करती है। इंग्लिश में आपकी मेनली आ जाएगी ग्रामर, जिसमें से अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं भी है तो आप 15 में से 7-8 क्वेश्चन भी ठीक कर देते हैं। और हिंदी में तो आपका अब एक पैसेज आ जाता है जिसमें से देखकर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, प्लस ग्रामर होती है। तो हिंदी में 10 मार्क्स तो आराम से आप स्कोर कर ही सकते हैं। अगर मिलाकर भी आप इनमें 15 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो आप बहुत ही नियर पहुंच जाते हैं आपके 90 मार्क्स के स्कोर के। टोटल आपके हो जाते हैं अब 85 यहाँ पर। अब सिर्फ 5 नंबर, देखिए 5 तो तुक्के भी लग जाते हैं, तो इस 30 में से आपको सिर्फ 5 ही तो नंबर लेने हैं। और इतना मैथ रीजनिंग तो हमें आता है। हरियाणा जी की अगर आपकी स्ट्रांग नहीं भी है तो भी एक आधा क्वेश्चन तो उसमें ठीक होगा ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि 90 मार्क्स लेना कोई ज्यादा बिग डील है, ज्यादा मुश्किल काम है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको कौन सी चीज पहले करनी
करनी है, तो इसमें मेजर क्या हो जाता है हमारा, आपका मेजर जो सब्जेक्ट है उस पे आपको फोकस करना है। आपको देखना है कि आपके सब्जेक्ट में कौन सी चीज ज्यादा पूछी गई है, कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा गया है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि अगर आप अब कर लेंगे तो आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। एचटेट एग्जाम क्लियर कर कर क्या करेंगे आप, आपको आगे भी तो एग्जाम्स क्लियर करने ही पड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम ही है, तो उसके लिए भी आपको अपना सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग देखिए बनाना ही बनाना है। तो इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और उसके बाद आप चाइल्ड पेडागोजी पर ध्यान दे लेते हैं, तो आपका एक क्वालिफाइंग पेपर तो इजीली इजीली क्रैक हो जाएगा। नाउ हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश। देखिए मेरा चैनल है जिस पर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लिटरेचर की आपको वीडियोस मिलेंगी, एनसीईआरटी मैंने करवानी शुरू कर रखी है आपको। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी प्लस ग्रामर की भी क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, बट फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट। अगर आप फॉलो करेंगे चैनल को, सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपको पसंद आएगा तो इससे मुझे भी उम्मीद मिलती है, मेरा भी मन करेगा कि मैं और मेहनत करूँ और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लेकर आऊँ। नाउ आई वांट टू डिस्कस कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं जिनका मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश है, उनको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे उनको अपनी तैयारी करनी है। और एक और चीज है, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश होता है या फिर जिसका सब्जेक्ट हिंदी है, उनके लिए एक और एडवांटेज है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी आपके 60 मार्क्स की तो आपके मेजर सब्जेक्ट में आ ही जाती है, प्लस आपको 15-15 मार्क्स की जनरल सब्जेक्ट में भी मिलती है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, लैंग्वेजेस में आ जाती है। 15 मार्क्स की हिंदी है और 15 की जो आपकी इंग्लिश है। तो टोटल अगर आप इंग्लिश या हिंदी से एग्जाम आपका दे रहे हैं, आपके पास आपका मेन सब्जेक्ट ही 75 नंबर का हो जाता है। तो देखिए अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो कितना ही एफर्ट आपको करने की जरूरत है, कितना इजीली 75 नंबर 75 मार्क्स मायने रखते हैं। आपको सिर्फ 15 नंबर की और मेहनत करनी है 90 मार्क्स लेने के लिए। 90 हमारा स्कोर होता है जो हमें चाहिए होता है क्रैक करने के लिए। अब इस 60 मार्क्स का डिवीजन मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मेजर पार्ट एक आपका ग्रामर का हो जाता है, जिससे आपके 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेंगे। वो 21 भी हो सकते हैं, 22, 23 कुछ भी हो सकता है। तो एक क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया है कि 20 से लेके 25 तक जो आपके क्वेश्चंस ग्रामर के ऊपर होते हैं। तो आपका ग्रामर का पार्ट तो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 15 नंबर जो है, पीछे भी मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज का जो पार्ट था वहां पर भी ग्रामर ही आती है। ग्रामर के अलावा आपको उसमें ज्यादा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम टोटल देखें तो आपके ग्रामर से ही 35 से 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और मोस्टली पूछे जाने वाले टॉपिक्स आपके हो जाते हैं, जैसे कि टेंसेज हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर मॉडल्स हैं, डिटर्मिनर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लोजेज आते हैं, सेंटेंस टाइप एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एचटेट के एग्जाम में। तो अगर अब आपने ग्रामर की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी है, देन मेजर पार्ट कवर होता है एनसीईआरटी से। आपकी टीजीटी में देखिए आपकी 6th क्लास से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से करनी है। सारे चैप्टर्स की समरी आपको पता होनी चाहिए, करेक्टर के नेम्स पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन राइटर है कौन से चैप्टर का, पोएम्स का आपको पता होना चाहिए, पोइट का पता होना चाहिए। इवन अब तो कुछ एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आने लगा है जिसमें कि आपको पोइट की बायोग्राफी में से पूछा गया है। तो यहाँ पर इस पार्ट में 60 में से अगर आप 45 भी स्कोर करते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, आप इजीली अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो जो ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि किसी पोएट की बायोग्राफी में से पूछ लिया, राइटर की बायोग्राफी में से पूछ लिया, तो वो पार्ट हम एक तुक्का मारने के लिए भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चंस की रिलैक्सेशन हमने अपने आप को दी है कि हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैंने आपको बताया, टीजीटी के लिए 6 to 10 की एनसीईआरटी आपके टिप्स पर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और पीजीटी के लिए आपको 12th तक की एनसीईआरटी करनी है, उसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। और पीजीटी का लेवल देखिए थोड़ा सा
सा हाई होता है उसमें आपके लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारे मेजर राइटर्स हैं जैसे कि शेक्सपियर है या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ है, ऐसे ऐसे राइटर्स से भी देखिए क्वेश्चन उसमें देखने को मिलते हैं। तो पीजीटी थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आप पीजीटी एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने ये चीजें भी पढ़ी होगी, तो आपके लिए वो पार्ट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप उसे कर सकते हैं, इतना भी टफ नहीं होता। देन इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी भी एक मेजर पोर्शन कवर करती है, इतना नहीं जितना कि ग्रामर और एनसीईआरटी पर फोकस है। इससे 6 to 8 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, काफी सारे मैंने पेपर एनालाइज किए हैं, तो 6 से लेके 8 तक क्वेश्चंस जो है इंग्लिश पेडागोजी पर भी अब पूछे जाते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस मेरे चैनल पर, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल और आप चाहते हैं कि मैं आपको तैयारी करवाऊं, तो आई विल मेक अ प्ले लिस्ट, आई विल प्रोवाइड वीडियोज फॉर द इंग्लिश पेडागोजी ऑल्सो। लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं इतनी मेहनत करूंगी, अदरवाइज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन डूइंग समथिंग दैट यू आर नॉट लाइकिंग। आई वांट टू नो कि आपको ये चीजें पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट इज अनसीन पैसेज। ये होते हैं हमारे फ्री के मार्क्स। देखिए 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं अनसीन पैसेज पर और पोयम पर। 5 क्वेश्चंस आपके होते हैं अनसीन पैसेज पर, जिसमें आपको बस एक पैसेज दे दिया जाता है, आपको पढ़ना है और उसी में से क्वेश्चंस के आपको आंसर ढूंढने हैं और वो करने हैं। काफी इजी होता है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। 5 में से 4 नंबर तो आपके इजीली आ जाएंगे, चाहे आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं भी है तो भी। और पोयम है, पोयम भी इजी हो जाती है, लेकिन इसके लिए कई बार थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली जाती है, या फिर कई बार पोएम्स आपकी यूं की यूं एनसीईआरटी में से भी उठाकर दे दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप अपनी एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम पर आप पोएम्स की एक रीडिंग भी जरूर लें। मैं जितनी भी पोएम्स आपको करवा रही हूँ उनकी एक रीडिंग मैं आपको जरूर करवाती हूँ, पहले उसकी समरी बताती हूँ ताकि आपको वो पोएम आराम से समझ में आ जाए। तो पोएम से भी आपके 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप 10 में से 7 नंबर तो आराम से ले सकते हैं। देन इज लिटरेरी टर्म्स। अब रिसेंट जो 2024 में या 23 में पेपर हुआ था, उसमें मैंने देखा है 3 से 4 क्वेश्चंस जो है आपके लिटरेरी टर्म्स पर भी हैं। इफ यू वांट, कमेंट इट डाउन, और मैं आपके लिए कुछ वीडियोस जो है लिटरेरी टर्म्स पर भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, अगर आप चाहते हैं। जो मेजर पूछी जाती हैं एचटेट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ उन पर बिल्कुल ही सिंपल वे में, और आप इजीली जो है ये 3 से 4 नंबर भी ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रांसक्रिप्शन पर भी आ जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि उस चीज पर आप अगर आपको अच्छे से आता है, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डिप्थोंग एंड ऑल, तो आप उसको अभी मत छेड़िएगा। पहले आप अपनी ग्रामर और एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, प्लस इंग्लिश पेडागोजी। ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे अभी, तो काफी है, क्योंकि अगेन मैं आपको बता रही हूँ 15 नंबर हमने खुद को दिए हैं एज रिलैक्सेशन। हम भाई 15 क्वेश्चंस में तुक्के मार सकते हैं, गलत कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आपके वो गलत हो भी जाते हैं तो वो चलता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी अच्छे से तैयारी हो गई है हर चीज की, तो मैं कहूंगी जरूर से आप उसे पढ़िए, क्योंकि उसमें भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 दिन अगर आप दे देंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि वो साउंड से कैसे रिलेट करते हैं। अगर सिर्फ आप उन सिंबल्स को भी याद कर लेंगे तो आप एक रेलिवेंट आंसर जो है टिक कर पाएंगे। तो मेजर तो यही था। और हिंदी में भी ऐसा ही होता है, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो भी आई थिंक यही सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा, क्योंकि वहां पर भी आपको 75 मार्क्स मिल जाते हैं आपके सब्जेक्ट के। तो देखिए इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है या हिंदी है, तो कितना ईजी आपके लिए हो जाता है ये एग्जाम। और थोड़ी मेहनत तो देखिए करनी पड़ती है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और मैंने हार्डली 15 से 20 दिन तैयारी की थी। माई ग्रामर वॉज गुड, तो मुझे ग्रामर पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी बिल्कुल अच्छे से, सारे चैप्टर्स पढ़े थे, प्लस सारी पोएम्स को मैंने बहुत अच्छे से किया था। इंग्लिश पेडागोजी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। और अनसीन पैसेज तो आपका फ्री के नंबर होते, मैंने आपको बताया, आपका इजीली हो जाता है। और लिटरेरी टर्म्स भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि 3-4 नंबर मायने रखते हैं यहाँ पर।
सो आई होप आपको पसंद आई होगी ये स्ट्रेटेजी। मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जो है बैच ढूंढते हैं कि हमें एस्टेट के लिए बैच चाहिए। ऑनेस्टली आपको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी बैच को खरीदने की या पैसे खराब करने की इन चीज़ों पर। सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर। और कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, या आप जिस भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, सोशल साइंस से दे रहे हैं, तो आप अपनी बेसिक नॉलेज जो है एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और ये एग्जाम क्रैक करना कोई टफ काम है नहीं। सो here I think we should end the video. Please like, share and subscribe the channel and let me know in the कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई या नहीं आई। और आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँ, और आप सच में चाहते हैं कि मैं आपको इंग्लिश की तैयारी करवाऊँ, स्पेशली एनसीईआरटी, पेडागोजी एंड लिटरेरी टर्म्स। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आप सच में ये चीज़ें पसंद कर रहे हैं, और आई विल प्रोवाइड द वीडियोज ऑन दैट। और मेरा भी मन करेगा कि मैं कुछ मेहनत करूं अपने फ्रेंड्स के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।